हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रू वायरल स्टोरी में। हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐतिहासिक, सच्ची, रहस्यमय कहानियां। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए दो अहम समझौतों के बारे में। एक समझौता है शिमला समझौता और दूसरा है सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी। तो दोस्तों, अभी फिलहाल भारत के पहलगाम में यानी भारत के कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें लगभग 27 लोग मारे गए। ये एक कायराना हरकत थी। इस हरकत के लिए भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों को भेजता है और यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए। उन एक्शन में कुछ महत्वपूर्ण एक्शन ये है कि भारत में जो पाकिस्तानी लोग हैं और जो भारत में वीजे पर रह रहे हैं उन सभी लोगों का वीजा कैंसिल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो भारत में पाकिस्तानी एम्बेसी है उनके स्टाफ में भी काफ़ी कमी करने का ऑर्डर भारत सरकार ने दिया है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है भारत सरकार ने वह है भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई थी जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है यानी कि सिंधु जल संधि, और दूसरा शिमला समझौता हुआ था। ये दो अहम समझौते भारत पाकिस्तान के बीच हुए थे। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौतों में सबसे ताकतवर मानी जाती है और ये कहा जाता है कि इसका फॉलो अप बहुत दिन हो रहा है, ये एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इस ट्रीटी को मना कर दिया है मानने से और इसको कैंसिल कर दिया है। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान ने भी भारत का जो उच्चायुक्त है उसमें स्टाफ को कम किया है और वीजे भी कैंसिल कर दिए उन्होंने भी। और दूसरा, पाकिस्तान ने उसमें किया है कि उन्होंने शिमला समझौते को कैंसिल कर दिया है, शिमला समझौते को रद्द कर दिया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं इन दोनों एग्रीमेंट्स के बारे में। पहले मैं आपको बताऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौते के बारे में। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में उस टाइम के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट का मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। ये ट्रीटी विश्व बैंक ने करवाई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। ये ट्रीटी बहुत आसानी से नहीं हुई थी। इस ट्रीटी के लिए इंडिया, पाकिस्तान और विश्व बैंक ने बहुत संघर्ष किया था। दोस्तों, 1947 में भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली। उसके बाद इंडस नदी का वाटर सिस्टम का मुद्दा बहुत बढ़ गया था। ये इंडस नदी चाइना के तिब्बत से शुरू होती है, भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर के पाकिस्तान में जाती है और फिर अरब सागर में जाकर ये खत्म हो जाती है। इस सिस्टम में 6 मुख्य नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, इंडस, चिनार और झेलम। बंटवारे के बाद इन नदियों का पानी कैसे बांटा जाएगा ये बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत अपस्ट्रीम है यानी नदियां पहले भारत से गुजरती हैं और पाकिस्तान डाउन स्ट्रीम है यानी ये नदियां बाद में पाकिस्तान से गुजरती हैं। तो पाकिस्तान को डर था कि भारत इस पानी को कहीं रोक न दे। 1948 में भारत ने एक बार पानी को रोक भी दिया था जिससे पाकिस्तान के कई गांवों में पानी के लिए लोग तरस गए। फिर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भारत की शिकायत की और फिर वर्ल्ड बैंक ने इस मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता शुरू की। 9 साल की लंबी बातचीत के बाद 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। अब हम समझते हैं ये ट्रीटी क्या कहती है। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस सिस्टम की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया, ईस्टर्न रिवर्स में और वेस्टर्न रिवर्स में। ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास, सतलुज ये तीनों नदियां भारत को दे दी गई, यानी भारत इनका पानी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वे खेती में करे या बिजली बनाने के लिए, जैसे भी जरूरत हो उसके हिसाब से ये कर सकता है। और दूसरा है वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, चिनार और झेलम आई। ये तीनों नदियां पाकिस्तान को दे दी गई, लेकिन भारत इन नदियों पर कुछ खास प्रोजेक्ट बना सकता है, जैसे कि डैम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट,
लेकिन उसे पानी रोकने की इजाजत नहीं है। पानी को पाकिस्तान तक पहुंचाना ही है। इस ट्रीटी के हिसाब से इंडस सिस्टम के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है और सिर्फ 20% भारत को। ये एक बहुत बड़ा समझौता था क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से काफी कुर्बानी दी ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। दोस्तों, पिछले 65 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार इस ट्रीटी को लेकर विवाद हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत वेस्टर्न रिवर्स पर जो डैम बना रहा है वे हैं जैसे किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो ट्रीटी का उल्लंघन है। वही भारत का कहना है कि वो सिर्फ वही करता है जो ट्रीटी में इजाजत दी गई है, यानी बिजली बनाना और बिना पानी रोके। तो हम पानी को नहीं रोकेंगे। 2016 में उरी हमले के बाद भारत ने इस ट्रीटी को लेकर सख्त रुख अपनाया था। भारत ने कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है तो भारत इस ट्रीटी को रद्द कर सकता है। 2023 में भी भारत ने वर्ल्ड बैंक को नोटिस भेजकर कहा कि इस ट्रीटी को रिव्यू करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान बार बार डैम प्रोजेक्ट को लेकर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। अब कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने का ऑर्डर दिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि अब हम सिंधु जल संधि को नहीं मानेंगे और उसको कैंसिल कर दिया। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को दिखाता है। अब मैं आपको बताता हूँ शिमला समझौते के बारे में। शिमला समझौते से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। दोस्तों, 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और पाकिस्तान के लगभग 93,000 फौजी भारत के कब्जे में थे। युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो उस समय थे, भारत के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों ने जुलाई 1972 में शिमला में हस्ताक्षर किए। 1971 के युद्ध के बाद इंडिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों ने जुलाई 1972 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक एग्रीमेंट पर साइन किए। इस एग्रीमेंट के मेन पॉइंट थे दोनों देश किसी भी विवाद को शांति से और दो पक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे, और दूसरी थी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को स्थायी रूप से स्वीकार किया गया। भारत और पाकिस्तान के कैद सैनिकों को छोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान के कैद सैनिकों को छोड़ दिया, बदले में पाकिस्तान को बांग्लादेश की आजादी माननी पड़ी। कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान की आपसी बातचीत से सुलझाने की बात हुई, किसी तीसरे पक्ष की दखल की जरूरत नहीं मानी गई। अब डिस्प्यूट बताता हूँ। कई लोगों का मानना है कि भारत ने सैनिक जीत को राजनीतिक समझौते में कमजोर कर दिया। पाकिस्तान ने कई बार इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। दोस्तों, अभी 2025 चल रहा है। शिमला समझौते को 53 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज भी उतने ही तनावपूर्ण हैं। कश्मीर मसला अभी भी अनसुलझा है और LOC पर अक्सर गोलाबारी होती रहती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या शिमला समझौता फेल हो गया है? दोस्तों, शिमला समझौता एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन इसकी सफलता आज भी बहस का मुद्दा है। इसने 1971 की जंग के बाद शांति की नींव रखने की कोशिश की, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी ने इसे पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया। अब सवाल यह है कि भविष्य में क्या होगा? क्या भारत और पाकिस्तान कभी एक दूसरे पर भरोसा कर पाएंगे, या फिर ये समझौता सिर्फ इतिहास की किताबों में एक चैप्टर बनकर रह जाएगा? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी शिमला समझौते की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये समझौता भारत के लिए फायदेमंद था या हमें उस समय और सख्त रुख अपनाना चाहिए था? दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच दो अहम समझौते हुए थे, ये क्या थे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखकर हमें बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।